Good morning, dear student. Today, after summer vacation, we will continue the first chapter, that is first chapter, basic concept of chemistry. In this chapter, we have already learned about the significant figures and the basic concept. Now we will start the next portion, that is law of chemical combinations. Means which laws must be followed when two elements get combined to form a कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल. किस तरीके से मॉलिक्यूल एटम्स कंबाइंड होकर एक कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, उसके लिए किन किन लॉज को फॉलो करते हैं वो हम पढ़ेंगे. जिसमें हमारा सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. इससे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको आप पढ़ चुके हैं 9th में. Lavoisier heated a measured amount of mercury to form a red oxide of mercury. He measured the amount of oxygen removed from the jar and the amount of red oxide formed. Lavoisier एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने मरकरी को हीट किया, मरकरी यानी Hg, उसको ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो वो बना मरकरी ऑक्साइड. ठीक है. फिर उन्होंने उस पूरे जार को कितना ऑक्सीजन फॉर्म हुआ और कितना उसमें से मरकरी निकला, कितना मरकरी ऑक्साइड हमने लिया था, जब उस पूरे को उन्होंने स्टडी किया तब उनको एक चीज़ समझ में आई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स जितना मास हम रिएक्शन से पहले लेते हैं उतना ही मास रिएक्शन के बाद भी होता है. दिस लॉ इज़ गिवन बाय लेवोसियर. मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ऑर्डिनरी केमिकल और फिजिकल चेंजेस. जैसा आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा हुआ है पहले भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एनर्जी. ठीक है. तो यही चीज़ लेवोसियर ने बताई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि अगर कोई भी मैटर में हम फिजिकल या केमिकल चेंज करते हैं तो उसके मास में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है. मीन्स कि मास ऑफ रिएक्टेंट जितना हमने स्टार्टिंग में लिया था इज़ इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट. रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा इक्वल होता है. फॉर एग्जांपल Mg एंड O2, दिस गिव्स MgO. तो Mg आपने 5 ग्राम लिया, O2 आपने 5 ग्राम ली, देन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म एट 10 ग्राम. दैट इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये आपका 48.6 ग्राम अगर हम इसका मोलर मास ले लें, 32 ऑक्सीजन का होता है और 80.6 दैट इज़ MgO. आप देखो रिएक्टेंट का मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट. दैट इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. लॉज ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन दैट इज़ गिवन बाय जोसेफ प्रॉस्ट. It means any compound when formed by the element. A chemical compound contain a same element is in exactly same proportion by mass regardless of the size of sample or source of compound. इसको आप एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझ लें. H2O. H2O that means water. You know that H2O has 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. मोलर मास हम इसका अगर ले लें तो H2 का 2 एंड ऑक्सीजन 16. रेशियो क्या हो गया 2:16 यानी 1:8. क्लियर. तो H2O को चाहे हम किसी भी सोर्स से ऑब्टेन करें, आइदर फ्रॉम द रेन, आइदर फ्रॉम सी और एनी बाय द एनी केमिकल रिएक्शन, H2O2 को मिक्स करके हम H2O प्रिपेयर करें, किसी भी सोर्स से अगर हम H2O को ऑब्टेन करते हैं तो उसमें जो एलिमेंट का रेशियो है इट विल रिमेन सेम. दैट मीन्स वाटर कहीं का भी हो बट उसमें H और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा कितना रहेगा 1:8. दैट इज़ नोन एज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. सिमिलर आप एग्जांपल ले लो CO2 का. CO2 चाहे हमारी ब्रीथिंग से प्रोड्यूस हो रही हो, चाहे वो आपके किसी भी कार्बन को बर्न करने से प्रोड्यूस हो रही हो, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है बाई एटम अगर देखें तो 1:2 है और मास के अकॉर्डिंग देखें तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32. तो इसी रेशियो में हमेशा CO2 का रहेगा. दैट इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. तो ये आपके 2 लॉज थे. अभी हम आज 2 ही लॉज पढ़ेंगे और इनके एग्जाम्पल NCERT के बेस पे करेंगे. ठीक है. थैंक यू.